तो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया मयोर्का को 1-0। 7 पॉइंट्स की लीड है। रियल मैड्रिड ने एक गेम और खेलना है अभी, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इजी गेम नहीं था। बारसा कंट्रोल के अंदर थी। बारसा वाज क्लिकिंग, बारसा वाज क्रिएटिंग चांसेस, लेकिन ये वो दिन है जिसमें बॉल गोल में नहीं जाती, और दैट वाज द केस इन दिस मैच। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बारसा ने गोल किया, डेनी ओल्मो ने गोल स्कोर किया, बहुत अच्छा गोल स्कोर किया, जो कि एरिक गार्सिया ने असिस्ट दिया था। और बार्सिलोना ने ये गेम जीत लिया और 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, जो सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पे, दिस वाज द गेम जो कि राइटली सो हांसी फ्लिक ने आइडेंटिफाई किया कि भाई ये गेम है जिसके अंदर आप प्लेयर्स रेस्ट दे सकते हैं। होम के ऊपर गेम है। मयोका, देखिए मयोका अच्छा परफॉर्म कर रही है ला लीगा में। आसान गेम नहीं था ये बारसा के लिए, लेकिन इसके बाद शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इतने ज्यादा चेंजेस करने की। मतलब आपने आंसू फाटी को खिलाया, जिनको आप खिला ही नहीं रहे बहुत अरसे से। फिर आपने हेक्टर फोर्ड को चांस दिया। फिर आपने एरिक गार्सिया, फाइनली फाइनली आपने कुंडे को भी रेस्ट दिया, जो कि मैं बहुत गेम वीक से कह रहा था कि भाई ठीक है यार, उसकी अच्छी फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो आपने एरिक गार्सिया को खिलाया। तो ये ऐसे 3 डिसीजन थे जो कि नॉर्मली आप ले नहीं रहे थे सीजन के अंदर। तो ये एक अच्छा गेम था। इसके बाद अब देखें ला लीगा के अंदर वैलोडोलिड है, आई थिंक वो अवे है। फिर कोपा डेल रे का फाइनल आ रहा है, फिर चैंपियंस लीग के 2 गेम है, फिर होम के ऊपर बारसा रियल मैड्रिड के साथ खेलेगी। तो ये क्रूशियल फेज आ रहा है अब सीजन का। यहाँ पे मेक एंड ब्रेक है। बारसा आगे भी जा सकती है, बारसा सारे कंपटीशन से बाहर भी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है और आसानी भी हो सकती है। तो यही गेम था, जैसे मैंने कहा, जहां पे आप इतने मेजर प्लेयर्स को या इतने ज्यादा मेजर चेंजेस कर सकते थे। इसके बाद मुश्किल है वो अल क्लासिको तक रेस्ट देना प्लेयर्स को। शायद वोलेटिलिटी गेम में थोड़ी सी आप रोटेशन कर दें, बट यू हैव, मतलब आप वहां पे भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप पॉइंट्स ड्रॉप करें। देखिए, अल क्लासिको तक अब आपने पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। अगर 4 पॉइंट की लीड है, अगर रियल मैड्रिड स्लिप करती है, वेल एंड गुड। अगर रियल मैड्रिड स्लिप अप नहीं करती, तो आपने अल क्लासिको तक अब पॉइंट्स ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 4 पॉइंट्स की लीड के साथ मिनिमम जाएं, ताकि अगर देखिए ड्रॉ हो जाएगा तो एडवांटेज बार्सिलोना जीत जाएगी, बार्सिलोना ला लीगा जीत जाएगी। अगर आप हारते भी हैं तब भी आपके पास चांस होगा। तो आपने पॉइंट्स अब ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। बाकी यार गेम में सबसे पहले जो है वो हम आंसू फाटी के पे डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक बारसा फैंस करना चाहते हैं आंसू फाटी के ऊपर डिस्कशन। देखिए, अच्छी बात है। मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, और पैकिंग ऑर्डर के अंदर आंसू फाटी थोड़ा नीचे हैं। ठीक है, पाव विक्टर को हमने देखा, रफीनिया है, देखिए उसी पोजीशन पे ना रफीनिया भी खेलते हैं, फेरन टोरेस भी खेल लेते हैं। आप दोनों, आपको सबको पता है कि फेरन टोरेस और रफीनिया की क्या परफॉर्मेंस रही है। फिर फरमीन जो है वो नंबर 10 रोल के अंदर हम देखें तो वहां पे डेनी ओल्मो भी रहते हैं, फरमीन भी रहते हैं, गावी भी वहां पे ऊपर खेल लेते हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। फिर पाओ विक्टर पैकिंग ऑर्डर के अंदर ऊपर है। तो फाइनली आंसू फाटी, आपको पता है कि आंसू फाटी को भी गुस्सा चढ़ा था पिछले मैच के अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि चढ़ना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन जो है वो हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट की थी। सेम गोज विद हेक्टर फोर्ड। मुझे ऐसा लगता है हेक्टर फोर्ड के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे ज्यादा फील होता है हेक्टर फोर्ड के लिए। मुझे आंसू फाटी के लिए उतना फील नहीं होता, क्योंकि देखिए आंसू फाटी को पिछले 2 साल में बहुत चांसेस मिले हैं। वो भाई लोन के ऊपर भी गए थे। ठीक है, फिर चावी के अंडर उनको अगर सीजन के स्टार्ट में बहुत अच्छे खासे चांसेस मिले थे। तो पिछले 2 साल से उनको चांसेस मिल रहे हैं। कोई बहुत बड़ा इंजरी का इशू नहीं है उनके ऊपर, लेकिन वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हेक्टर फोर्ड ने अच्छा परफॉर्म किया था चावी के अंडर भी, और स्पेशली चावी के अंडर। लेकिन हम हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि हांसी फ्लिक जो है वो जेरार्ड मार्टिन को प्रेफरेंस देते हैं अगर बाल्डे नहीं है। मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि हेक्टर फोर्ट मैं ज्यादा हाईली रेट करता हूँ, बट मतलब आपको पता है कि हांसी फ्लिक नोज बेटर देन अस। दैट्स व्हाई बार्सिलोना इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर वो जेरान मार्टिन के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो आई बिलीव दैट। ठीक है, मुझे इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि हेक्टर फोर्ट ज्यादा यूजफुल हो सकते थे, बिकॉज आई थिंक ही इज मोर क्रिएटिव, ही इज बेटर ऑन द बॉल। डिफेंसिवली आप कह सकते हैं कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि डिफेंसिवली भी हेक्टर फोर्ड जो है वो बेहतर है। तो अब देखते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड जिरार्ड मार्टिन ही खेलेंगे अगर बाल्डे अवेलेबल नहीं है बड़े मैचेस में। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जेरार्ड मार्टिन के साथ थोड़ी-सी ज़्यादा ज़्यादती हुई है। वो तो राइट बैक भी खेल सकते थे कि अगर आपने कुंडे को रेस्ट देना तो वो प्रॉपर राइट बैक भी खेल सकते हैं, लेकिन आपने गैरी गार्सिया को वहाँ पे खिलाया। तो यहाँ पे क्लियरली दिखता है कि मिनट्स तो दिए हैं लेकिन उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं। सेम गोज़ विद अंसु फाटी, उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। देखिए अंसु फाटी के 60 मिनट्स बुरे नहीं थे। अंसु फाटी के 60 मिनट्स अच्छे थे, लिंक अप प्ले अच्छा था, शॉट्स भी ली उन्होंने। लेकिन यार एक चीज़, अगर अंसु फाटी को अपना करियर रिवाइव करना है, तो ही हैज़ टू वर्क हार्ड, ठीक है? ही हैज़ टू वर्क हार्ड, मतलब उसको ये फ्रस्ट्रेशंस और ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखनी चाहिए। जो जितनी अपॉर्च्युनिटीज़ मिले उसमें स्कोर करने की कोशिश करें, सीखें फेरन टोरेस से और पॉल विक्टर से, ठीक है? स्पेशली फेरन टोरेस से। इस सीज़न के स्टार्ट के अंदर कोई बंदा फेरन टोरेस की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी बंदा उसको रखने के लिए तैयार नहीं था। और मैंने आप लोगों को बोला था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई अगर कोई आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर लेके आओगे, वर्ल्ड क्लास और एक अच्छे प्लेयर में फ़र्क होता है। तो वो बेंच पे बैठने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन फेरन टोरेस एज़ अ सब, मतलब अगर आपने लेवेंडोस्की को रेस्ट देना हो या फिर ऑफ द बेंच आना हो, तो फेरन टोरेस हैज़ इनफ क्वालिटी। तो आप हर प्लेयर वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकता स्क्वाड में, कुछ स्क्वाड प्लेयर्स होते हैं, उसके अंदर स्क्वाड वर्ल्ड क्लास स्क्वाड प्लेयर की कैटेगरी होती है वर्ल्ड क्लास की, उसको आप उस कैटेगरी में रख सकते हैं फेरन टोरेस को। तो इसी तरह अब यार आंसू फाटी को जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ एक इमोशनल एंगल है बार्सा फैंस का, आप अगर स्टेडियम में भी देखें बार्सा प्लेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ ओकेज़न से भी ये भी देखा कि बार्सा प्लेयर्स जो हैं वो स्पेशली आंसू फाटी को पास कर रहे थे जबकि पास कहीं और बनता था। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लोग इस जेस्चर को जो लमीन यमाल का था कि उसने कहा कि भाई सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है? आपको याद होगा एक गेम में आंसू फाटी को लेके आए 5 मिनट में। मुझे वो पर्सनली जेस्चर अच्छा नहीं लगा था। यू कैन नॉट टेल द मैनेजर, देखिए मैनेजर एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है बट और उस टाइम पे क्रूशियल मोमेंट भी नहीं था। लेकिन प्लेयर 17 ईयर ओल्ड प्लेयर शुड नॉट बी टेलिंग द मैनेजर टू कि भाई मेरा दोस्त है इसको ले आओ अंदर। आप अगर टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो दिस इज़ नॉट गुड। हाँ, अगर आपने नॉस्टैल्जिया लेके आना है या फिर वो जो एक वो होती है ना वाइब्स होती हैं, तो उसमें अच्छा है यार देखो अंसु फाटी ने अब लमीन यमाल ने अंसु फाटी को टाइम दे दिया। तो यू हैव टू वर्क हार्ड भाई, ईज़ी मील्स नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि अंसु फाटी इज़ नॉट अ वाइड प्लेयर एनीमोर। पहले जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया था ही वाज़ द वाइड प्लेयर, उनके पास वो बर्स्ट ऑफ स्पीड थी, वो एजिलिटी थी। इंजरी के बाद वो वाइड नहीं खेल सकते, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आई थिंक ही स्टिल हैज़ दैट नैक ऑफ स्कोरिंग गोल्स, वो एक जो तेज़ी से वो शूट लेते हैं, एक्यूरेसी है उनके पास अभी भी, कॉन्फिडेंस की कमी है। आई थिंक वो रफीनिया मतलब इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खेल सकते हैं या नंबर 9 अपना करियर रिवाइव कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अब समर के अंदर क्या होगा। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। ये 60 मिनट्स उन्होंने खेले हैं, अब हांसी फ्लिक सोच रहे होंगे कि यार चलो अब ये 60 मिनट्स इसको दिए हैं, मेबी मैं किसी मैच के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ और दैट इज़ अ मेबी, राइट? डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस, सिचुएशन एंड एवरीथिंग। लेकिन समर के अंदर अब आंसू फाटी को सोचना पड़ेगा, बार्सिलोना को भी सोचना पड़ेगा। देखें, जज़्बात में ना बहें। अंसु फाटी की वेजेस बहुत ज़्यादा हैं और उनकी यूटिलाइज़ेशन बहुत-बहुत कम है। जाके वेजेस देखें। तो अंसु फाटी को भी अपने करियर के बारे में सोचना पड़ेगा और बार्सिलोना को भी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये एक मैच है, मैं तो जज़्बात में नहीं बह रहा। बहुत से बार्सा फैन्स जो है वो जज़्बात में बह जाएँगे। डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम अंसु फाटी, लेट्स सी कि अब उसके बाद वो क्या करते हैं। अब हम बाकी प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। शेज़नी वाज़ गुड एज़ ऑलवेज़, 2-3 अच्छे उन्होंने शॉट्स जो है वो स्टॉप किए शुरू के कुछ मिनट्स के अंदर। फिर इनिगो मार्टिनेज एज़ ऑलवेज़ वेरी गुड। हेक्टर फोर्ड के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जेरार्ड मार्टिन के ऊपर कर चुके हैं। एरी गार्सिया के ऊपर हम कर सकते हैं। यार एरी गार्सिया भी एक ऐसा केस है जिसमें ना बार्सा फैंस थोड़े से जज़्बाती हो रही हैं। इसको मैं ना अराओ के केस से कनेक्ट करूँगा। हम ना बहुत जल्दी प्लेयर को ना स्केपगोट भी बना देते हैं और हम बहुत जल्दी प्लेयर को ना वर्ल्ड क्लास का टैग दे देते हैं। देखिए, जैसे मैं फेरन टोरेस के बारे में बोलता हूँ, इसी तरह मेरा सेम ओपिनियन एरी गार्सिया। एरी गार्सिया इज़ अ गुड सब प्लेयर, ठीक है? ये मैं सीज़न के स्टार्ट से कह रहा हूँ। चाहे वो डीएम पोज़ीशन हो, चाहे वो राइट बैक हो, चाहे वो सेंटर बैक हो। अगर वो आपके 3rd चॉइस डीएम है या 3rd चॉइस या 4th चॉइस सेंटर बैक है या 2nd चॉइस राइट बैक है, वेल एंड गुड। एक बात हमेशा मेरी याद रखें, एरी मैं कहता रहा हूँ ये एरी गार्सिया हैड अ वेरी गुड गेम, असिस्ट भी दिया। ही वाज़ हैविंग अ वेरी गुड गेम ऑन दैट राइट हैंड साइड, ठीक है? सरप्राइज़ किया उन्होंने बहुत से लोगों को कि राइट बैक पोज़ीशन के ऊपर खेल के और अच्छा खेल के। एरी गार्सिया विल ऑलवेज़ बी अ गुड प्लेयर व्हेन ही इज़ ऑन द बॉल, क्योंकि उसके ये उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखिए और मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, एरी गार्सिया ऑफ द बॉल इज़ द मेन थिंग जो कि आपको देखनी है बड़े मैचेस के अंदर। जब वो 90 मिनट्स स्टार्ट करें, ठीक है?
अभी हम उनको प्रेज कर रहे हैं बिकॉज वो एज अ रिप्लेसमेंट खेल रहे हैं। अभी कुंडे नहीं खेल रहे थे तो वो राइट बैक खेल रहे थे अगेंस्ट मेयोका, जहां पे उनके पास विड्थ नहीं थी, पेसी प्लेयर्स नहीं थे विंग्स के ऊपर। तो आपको सिर्फ एक प्लेयर थ्रू आउट द 90 मिनट्स आपको सिर्फ एक प्लेयर के साथ डील करना था, जो कि उनका स्ट्राइकर था, वो अकेला घूम रहा था। ठीक है, मोस्टली वो लो ब्लॉक के अंदर थे, काउंटर के ऊपर हिट कर रहे थे। तो ये चीज याद रखें। और मैं इसको अराहो से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि आजकल अराहो को स्केपगोट बनाया हुआ भाई। उस बंदे ने 2.5-3 साल परफॉर्म ही किया है भाई। अभी वो उसका कॉन्फिडेंस डाउन है, जैसे पेड्री का कॉन्फिडेंस डाउन था पिछले सीजन, जैसे इसी सीजन फ्रेंकी का कॉन्फिडेंस डाउन था। हमने उसको स्केपगोट और पता नहीं कितनी कितनी गालियां दी, और उसने बंदे ने कसाडो, फ्रेंकी डियोंग टीम में इसलिए नहीं है कि कसाडो इंजर्ड हुए हैं। कसाडो के इंजर्ड होने से पहले फ्रेंकी डियोंग ने उनसे पोजीशन अपनी वापस ले ली थी, बिकॉज ही हैज एनफ क्वालिटी। ऑल क्रेडिट टू कसाडो, हैज बीन ब्रिलियंट आल्सो, मैं वो बात नहीं कर रहा। इसी तरह अराहो से पोजीशन ली है कुबारसी ने और इनिगो मार्टिनेस ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उसको स्केपगोट बनाने लग जाएं और ये भूल जाएं कि अराहो ने सेंटर बैक पोजीशन पे और राइट बैक पोजीशन दोनों पे अगेंस्ट विनीशियस, अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास विंगर्स बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं पास के अंदर। तो स्केपगोट मत बनाया करें और ग्लैमराइज मत किया करें सिर्फ एक दो परफॉर्मेंस पे, वो भी सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंसेस के ऊपर। तो एरी गार्सिया की अच्छी परफॉर्मेंस थी, अराहो की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले सीजन से हमारे थर्ड चॉइस सेंटर बैक या मेन सेंटर बैक या डीएम या मेन राइट बैक एरी गार्सिया बन जाए और हम अराहो को कहें कि भाई इसको तो भेज दो बिकॉज हमारे पास एरी गार्सिया है। तो ये इस पे थोड़ा सा सब्र रखा करें इस ओपिनियन को बनाने में। एक गेम 90 मिनट्स के ऊपर जज मत करें किसी भी प्लेयर को, किसी भी प्लेयर को। मैं ये मेरा ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी भाई पेड्री इज वर्ल्ड क्लास, मैं मतलब बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, जितना बोले उतना कम है वैसे। लेकिन पेड्री हैड एब्सोल्युटली अ बैंगर, बट भाई हर गेम शायद एक आध गेम होगा उनका जो अच्छा नहीं गया होगा सीजन। यार देखें बैलन डोर जो है ना उसकी, अगर बारसा चैंपियंस लीग जीतती है, ला लीगा जीतती है, तो यार पेड्री को पोडियम पे होना चाहिए। पेड्री हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड आई थिंक इज द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, अगर आप इस सीजन को कंसिडर करें। ठीक है, डेनी ओल्मो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है भाई, इंजर्ड ना हो, ही इज एब्सोल्युटली अ बॉलर इन दैट पोजीशन। गावी हैड अ वेरी वेरी अंडररेटेड गेम, उतनी ज्यादा बात नहीं हो रही, बट ही हैड अ वेरी गुड गेम। लमीन यमाल का भी अच्छा गेम था। फेरन टोरेस did his job. Rafinha came off the bench, did his job. तो ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ गुड डिसेंट परफॉर्मेंस कंसिडरिंग जितने चेंजेस बार्सिलोना ने किए थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ ये कहूंगा कि यार स्केप गोट्स मत बनाया करें, ग्लैमराइज मत किया करें, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। और यही बार्सिलोना और हांसी फ्लिक भी सोच रहे होंगे। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल बारसा।